अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आज का जो टॉपिक है मेरा वो है फ़जर की नमाज़। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। देखिए, अक्सर लोग जो नमाज़ों को छोड़ते हैं वो फ़जर की ही नमाज़ छोड़ते हैं और फ़जर को ही नमाज़ को वैल्यू नहीं देते हैं, जबकि फ़जर की नमाज़ की इतनी बरकत और इतनी फ़जीलत है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, जिसे आप इग्नोर कर रहे हो और जिसको छोड़कर आप सो रहे हो। असल तो वही नमाज़ है। इसी टॉपिक पे मैं कुछ थोड़ा बात करूँगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हम सबको नेमतें दी हैं ना, उसे हम गिन नहीं सकते। अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाते हैं कि अल्लाह की दी हुई नेमतें इतनी हैं कि तुम चाहकर भी उसको गिन नहीं सकते। उसमें से हमें एक नमाज की नेमत मिली है और अल्लाह ने जितनी नेमतें हमें दी हैं, जितनी नेमतें हमें दी है, उन सब का सवाल किया जाएगा और उन सब का जवाब आपको देना होगा। हम सब अगर कोई नमाज छोड़ते हैं तो वो है फजर की नमाज, और अगर छोड़ते हैं तो वो है असर की नमाज और इशा की नमाज। इन सब नमाजों को अक्सर लोग छोड़ देते हैं, लेकिन जानते ही नहीं है कि नमाज की अहमियत क्या है। 4 वक़्त का तो अदा कर लेते हैं, लेकिन फ़जर को ही भूल जाते हैं। और अल्लाह ने जो इस्लाम में 5 बुनियादें बताई हैं, उसके दूसरे नंबर पे आता है नमाज़, 5 वक़्त का नमाज़, जो अल्लाह ने हम पर फ़र्ज़ की है। चाहे वो औरत हो, मर्द हो या बच्चे हो, हर हाल में नमाज़ फ़र्ज़ है और हर हाल में सभी को पता है, फिर भी लोग छोड़ते हैं। आपका सिर्फ़ 4 वक़्त का नमाज़ काम में नहीं आने वाला। फ़जर की आप फ़जीलत जानोगे तो आपको समझ में आएगा कि फ़जर कितना इम्पोर्टेंट है, जो हम 2 घंटा सोकर वेस्ट कर देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई नमाज़ फ़जर अदा करता है, वो अल्लाह के पनाह में आ जाता है, अल्लाह की हिफाज़त में आ जाता है, अल्लाह के ज़िम्मे में आ जाता है। तो क्या आप नहीं चाहते कि अल्लाह पाक पूरा दिन आपकी, पूरा रात आपकी हिफाज़त फरमाए? आज हम सब परेशान हैं। क्यों? क्योंकि शैतान के घेरे में है और शैतान का काम ही है परेशान करना। आप फ़जर छोड़ते हो, अगर आप फ़जर पढ़ते हो तो अल्लाह की हिफाज़त में रहते हो, और अगर आप अल्लाह की हिफाज़त में रहते हो तो शैतान की क्या मजाल। परेशानियाँ झेलते हो, इतनी मुसीबतें, सभी की ज़िंदगी में परेशानी है। क्यों फ़जर छोड़ते हो? क्यों शैतान के चंगुल में फँसना है? खुद ही आप खुद ही ये काम कर रहे हो। और अगर हम फ़जर अदा नहीं करते तो याद रखिए, हम सब शैतान से नहीं बच सकते और शैतान हमेशा हमें तंग करते रहेगा। शैतान से बचना चाहते हैं तो फ़जर को अदा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ शैतान से बचने के लिए नहीं। ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जहन्नम में हरगिज़ नहीं डाला जाएगा जो तुलुए आफ़ताब से पहले और गुरूबे आफ़ताब से पहले की नमाज़ को अदा करता है। सोचिए, उस जहन्नम से आप बच रहे हो फ़जर की नमाज़, इशा की नमाज़ अदा करने से, उस जहन्नम से जिसमें आप ना जी सकते हो, ना मर सकते हो। कितना छोटा है ना, आप फ़जर अदा कर रहे हो और जहन्नम से बच जा रहे हो। सोने से तो बेहतर है। क्या आप नहीं चाहते कि ये नींद के बदले आपको जन्नत मिले? अगर आप एक कुर्बानी देते हो, थोड़ी-सी नींद की कुर्बानी देते हो, तो सोचो कि आप जहन्नम से बच सकते हो, खतरनाक जहन्नम से बच सकते हो, जिसकी आग काली और भयानक आग है। आप उससे बच सकते हो, सिर्फ़ आप थोड़ी-सी नींद की कुर्बानी देनी है आपको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स फ़जर की नमाज़ अदा करता है, वो जहन्नम में हरगिज़ नहीं जाएगा और वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा। आप सोकर क्या हासिल कर लोगे? क्या ये हमेशा की ज़िंदगी है? क्या आप दुनिया में हमेशा के लिए रहने आए हो? नहीं। सोचो, नींद के लिए आप जन्नत छोड़ रहे हो, वो जन्नत जो हमारा ठिकाना है। असल कामयाबी तो यही है कि जन्नत को हासिल करना। अल्लाह ने हम इंसान को अपनी इबादत के लिए बनाया है और आप सो रहे हो। असल ठिकाना जो है उसकी तैयारी ही नहीं कर रहे हैं हम सब। 2 घंटे की नींद क्या आपको देगी? सिर्फ़ और सिर्फ़ जहन्नम के अलावा कुछ नहीं। 100 में सिर्फ़ 20% ही है जो फ़जर की नमाज़ अदा करते होंगे। बाकी 80% तो सो रहे होते हैं। इम्पॉर्टेंट ही नहीं है उनकी नज़र में फ़जर की नमाज़। फ़जर की नमाज़ कोई आम नमाज़ नहीं है। फ़जर की नमाज़ की गवाही फ़रिश्ते देते हैं। आप फ़जर की नमाज़ को आम नमाज़ समझ रहे हो? बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। याद रखिए, फ़जर की नमाज़ ऐसी नमाज़ है जिसकी गवाही फ़रिश्ते देते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दिन और रात के फ़रिश्ते तुम्हारे पास आते और जाते हैं, और जब वो अल्लाह के पास पहुँचते हैं तो अल्लाह उनसे पूछता है कि बताओ, तुमने मेरे बंदे को किस हाल में देखा? किस हाल में पाया? तो फ़रिश्ते कहते हैं, या अल्लाह, जब मैं उसके पास गया तो वो नमाज़ अदा कर रहा था, और जब मैं उसको छोड़ कर आया तो वो नमाज़ अदा कर रहा था। क्या आप ये चाहते हैं कि फ़रिश्ते कहे कि वो तो बेनमाज़ी है, वो तो गुनाहों में डूबा हुआ है? नहीं।
آپ فجر کا نماز چھوڑ کر آپ یہ مت سمجھو کہ آپ کی نیند پوری ہو گئی، آپ اچھے سے سو لیے، آپ کا دن اچھا ہوگا. نہیں، فجر کی نماز پڑھ کے آپ کا دن اچھا ہوگا. کون چاہے گا اتنا اتنا بیوٹیفل اعمال چھوڑنا؟ کون چاہے گا؟ ہر کوئی چاہے گا. 2 گھنٹے کی نیند کیا دلا دے گی آپ کو؟ 1 گھنٹے کی نیند کیا دلا دے گی آپ کو؟ یاد رکھیے، کل قیامت کے دن ان نمازوں کو چھوڑ کر ہمیں کامیابی نہیں ملے گی. اگر آپ قیامت کے روز روشنی میں رہنا چاہتے ہو تو آپ کو فجر کی نماز پڑھنی ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے، کیونکہ جو اندھیری ہوگی نا وہ آپ کے برداشت کے قابل نہیں. تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ روشنی میں رہو تو پلیز آپ فجر کی نماز کو پڑھنا شروع کریے، کیونکہ فجر کی نماز بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھنے والوں کی جنت کی بشارت دے رہے ہیں. نہ پڑھ رہے ہو تو جہنم مل رہی ہے، اور پڑھ رہے ہو تو جنت مل رہی ہے. آپ سو کر اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، کیونکہ یہ دنیا ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کی فکر ہی نہیں کسی کو. آئی ریکویسٹ یو کہ آپ نماز پڑھنا شروع کرو. جو نہیں پڑھتے ہیں وہ پڑھیے، بہت امپورٹنٹ ہے نماز. آئی ہوپ لائک دس ویڈیو. تھینکس فار واچنگ. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر.